A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to do some another questions. So related to the chapter that is arithmetic mean. So let us start with the one question, that is calculation of the arithmetic mean in the mid value series. Okay. So when there is a mid value is given. So the heading will be the calculation of the arithmetic mean in a mid value series. Calculation of arithmetic mean in mid value series. Okay. So when the mid value is given, so then it's to be converted into the then there is to be converted into the exclusive series. Okay, exclusive series में convert करना पड़ेगा. That is, class interval are to be formed or on the basis of the exclusive method. Okay, so arithmetic mean is calculated according to the methods of the asked in the क्वेश्चन. अब और जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वो किसका बेसिस पे होगा कि जो भी मेथड में होगा कि ये आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन से करना है, डायरेक्ट से करना है, उसके बेसिस पे करेंगे. अगर कोई भी नहीं है तो वी कैन गो थ्रू दी सिंपल मेथड. ओके, दैट इज डायरेक्ट मेथड. ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, मिड वैल्यू एंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नाउ mid value and number of students. Mid value क्या क्या है? So 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, so number of student. So mid value is, that is M, and number of student will be F. Okay, so 5, 7, 9, 10, 8, 6. 5, 7, 9, 10, 8, 6. ओके, तो अब हमारे पास देखिए F दिया है और M दिया है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे FM निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मिड वैल्यू दे रखी है ना. जब मिड वैल्यू नहीं दी होती तो हमें मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे रखी है. सो FM तो यहाँ पे हम समेशन F करेंगे, यहाँ पे हम समेशन FM करेंगे. तो F सॉरी एंड M, 5 5 जा 25. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. देन 10 इंटू 7 70, 135, 20 इंटू 10 200. ओके, सो 25 इंटू 8 200 and 3 6 are 18, so 1. So what will we do next? We will add all these values. हम लोग इनको क्या करेंगे, सम करेंगे.
सो 4 580 हो गया, 135 70 और 25, 810, ये हो गया आपका 9, 45. So we will put down the formula, रखते हैं हम लोग, समेशन FM अपॉन समेशन F. सो FM कितना है 810 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आपका आ जाएगा 80. ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Okay. So let's take one question. Calculation of the arithmetic mean. Arithmetic mean का calculation लेते हैं in the case of inclusive series. ठीक है, जब क्वेश्चन में क्या है आपका इंक्लूसिव सीरीज दे रखा है तब हाउ वी कैलकुलेट. सो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज. ठीक है, सो व्हेन इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन. ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में अगर आपके क्या दे रखा होगा, इंक्लूसिव सीरीज दे रखा होगा. ठीक है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेगुलर क्लास इंटरवल इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड. फिर अरिथमेटिक मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी उसके फॉर्मूला होते हैं. सो लेट अस टेक द क्वेश्चन, दैट इज वेज रेट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. वेज रेट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. So wage rate is 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69. ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स आर 20, 10, 6, 4, 5, 6, 4, 5. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो वेज रेट आपका क्या आ जाएगा, वेज रेट को हम लोग को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है. तो वेज रेट हम लोग ले लेते हैं 19.5 to
29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 and 59.5 to 69.5. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो m निकालेंगे हम, मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सम करेंगे तो कितना होगा, 29.5 टू 19.5, 49। ठीक है, 49 हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 जा 4, 2 4 जा 24.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ गया 24.5। नेक्स्ट आएगा आपका वही गैप कर लेंगे, मतलब L1 मतलब लोअर लिमिट प्लस L2 मीन्स अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करेंगे देन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू m माइनस ए। अब यहाँ से हम लोग m माइनस ए क्या ले लेते हैं, m है यहाँ पे मिड वैल्यू निकाला है, इसी वजह से हम लोग को एक को क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो 44.5 को हम लोग अज्यूम मीन ले लेते हैं। ठीक है, सो आपका m क्या है यहाँ पे, 24.5 माइनस 44.5, देन 34.5 माइनस 44.5, 44.5 माइनस 44.5, 54.5 माइनस 44.5, 64.5 माइनस 44.5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो आपका आएगा -20, -10, 0, 10 और 20। सो डी निकल गया हमारा, डी इज इक्वल टू m माइनस ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, डी डैश, डी अपॉन सी से डी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डी डैश हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर आया है डी डैश क्या लेंगे, सॉरी यहाँ पे सी कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, जो ये सबसे डिविजिबल है। तो ये 20, 10, 0, 10, 20 किससे डिविजिबल है, 10 से। ठीक है, सो आप अगर करोगे -20 अपॉन 10 कितना हो गया, -2, -10 अपॉन 10 -1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। ठीक है, डी डैश निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ डी डैश, एफ डी डैश हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो एफ डी डैश कैसे निकलेगा, एफ डी, एफ इज दिस, एफ 20 into 2 minus 40 minus 10, 0, 4, 5 2 जा 10। ठीक है, -40 -10, 0, 4, 10। नेक्स्ट हमें क्या करना है, समेशन एफ डी डैश निकालना है। समेशन एफ डी डैश क्या हो जाएगा, ये 14, ये -50, 6, 36 -36 आपका आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, समेशन एफ निकालना है। समेशन एफ ये हो गया आपका 30, 45, समेशन एफ इज
45. Now what we will do next? We will put down all a plus summation fd dash upon summation f into c. इस फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो ए यहाँ पे कितना है, ए हम लोगों ने लिया है 44.5 प्लस समेशन एफ डी डैश हो गया आपका -36 अपॉन समेशन एफ इज 45 इंटू सी इज हियर दैट इज 10. ठीक है, अब हमें इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट दी वैल्यू. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44.5 प्लस 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है. सो 9 हो जा 36 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 44.5 प्लस माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 44.5 माइनस 8. हम लोग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 है ना, 14 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 6 36. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 44.5 माइनस 8 दैट इज 36.5. सो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ गई, so the value of the arithmetic mean is the 36.5. ठीक है, तो इसे देखते हैं. सो वैल्यू क्या थी अर्थमेटिक मीन की, हम लोगों ने निकाला दैट इज 36.5. इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमने इस क्वेश्चन में किया ये कि इंक्लूसिव सीरीज़ थी हमारे पास. ठीक है, हमें उसको क्या करना था, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना था. पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट किया. जैसे 20 to 29, 30 to 39, तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं, हो जाता है. फिर हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू निकाल गया. तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 36.5. लेट्स टेक एग्जाम्पल. Let's take another example of the calculating the mean by the direct method. Okay. Illustration 1. Daily wages of 10 workers in a factory are given below. Daily wages of 10 workers in a factory. Given below, find the arithmetic mean. So यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है,
अर्थमेटिक मीन। ओके, वेजेस क्या क्या है? वेजेस आर 140, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 450 and 260। ठीक है। Now what we have to do? We have to arrange it in the ascending order। ascending order में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है। So serial number and wages। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। सो यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू आ गया 10। कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पे 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू अरेंज इट। सो सबसे पहला 140, नेक्स्ट है 150, 180, 200, देन 220, 250, 260, 260 के बाद 260 के बाद 300, 350 एंड 450। ओके, ये दे रखा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे समीशन एक्स कैलकुलेट। ठीक है, समीशन एक्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, समीशन एक्स कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यू। हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो लास्ट आपका ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट 5 + 4 9, 17, 18 19, 20 21 22 23 24 30 40। ठीक है, 4 हो गया। अब है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 में प्लस 4 हो गया आपका 2500 आपका हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा जो फॉर्मूला है समीशन x अपॉन n। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? समीशन x अपॉन n। यहाँ पे समीशन x कितना हो गया? 2500 हो गया। n आपका यहाँ पे क्या दे रखा है? n इज 10। तो x बार इज इक्वल टू आ गया आपका 2। अर्थमेटिक मीन इस क्वेश्चन का आपका हो गया। डेली वेजेस जो भी 10 वर्कर्स की जो भी डेली वेजेस है 10 वर्कर्स जो फैक्ट्री में हैं उनकी डेली की वेजेस कितनी है? हर एक इंडिविजुअल का कितना है?
पर डे का 2